स्वागत है अब आपका स्टॉक्स हेल्पलाइन में। मैं मिहिर हूं, मेरे साथ विवेक बने हुए हैं और साथ ही हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। आशीष केलकर और साथ ही राजेश अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन पहले एक क्विक चेक ले लेते हैं। आशीष, मॉर्निंग टू यू। निफ्टी ने बाउंस देने की कोशिश की, ये ऑलमोस्ट 9950 तक गया भी था। आपको लगता है कि आज होल्ड कर जाएगी तेजी? हाँ मीर जी, गुड मॉर्निंग। चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मैं मानता हूँ कि ये जो बुलिश मोमेंटम है वो जारी रहने की संभावना है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे अगर किसी को खरीदारी करनी है, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेड रहना चाहिए ये। इसके लिए अभी खरीदारी की जा सकती है। चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो 9960 9980 का लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है और इसके लिए स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा 9920 का। बिल्कुल। चलिए, इस बीच कुछ एक दर्शक जिन्होंने हमें सवाल भेजा है उनके साथ हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ इस समय किशोर देसाई हैं मुंबई से अपना सवाल लेकर। किशोर, मॉर्निंग टू यू। बताइए क्या है सवाल आपका? किशोर, आप सुन पा रहे हैं? Yes, tell me, sir. जी किशोर, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, see, I had purchased Bajaj Hind at rate of 1550. बजाज हिंदुस्तान? Hello? You had purchased Bajaj See, Hindustan? I had purchased Bajaj Hind Okay. at the rate of 1550,000 shares. हाँ. Okay, then I had purchased 50 shares of Kanoria came at the rate of 85. And all these are your trading positions, right? Yeah. And Crystal I had purchased at 1850 to 10. Okay. So what we'll do is we'll take your question on Bajaj Hindustan. Bajaj Hindustan trading के लिए लिया था इन्होंने। आशीष, क्या सलाह होगी आपकी? अगर बजाज हिंदुस्तान का चार्ट देखते हैं तो बहुत दिनों से ये में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। मैं मानता हूं कि अगर फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का हिसाब से अगर इन्होंने ट्रेड किया है तो मैं मानता हूं कि इनको होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है ₹14.50 कंसोलिडेशन के लोअर एंड पर है। स्टॉप लॉस जो मैं रिकमेंड करूंगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ₹14.20 का स्टॉप लॉस इनको लगाना चाहिए। मैं मानता हूं एक बाउंस बैक आएगा कि बाउंस बैक में ये स्टॉक वापस ₹15.50 ₹15.80 को छूने की संभावना रखता है। चलिए मुरादाबाद चलते हैं, जहां से आयुष है हमारे साथ लाइन पर। आयुष, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। कौन से शेयर्स हैं आपके पास, कैसे चल रहे हैं? सर शेयर अच्छे हैं, बस रिलायंस कैपिटल और मैं बीपीसीएल को लेकर थोड़ा व्यू जानना चाहता हूं 15 से 20 दिन के लिए सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का, कि इसमें फ्यूचर में अगर काम किया जाए तो कैसा रहेगा। ओके, चलिए। आशीष, रिलायंस कैपिटल में तो ऑफ कोर्स एक इवेंट भी है, ये जो डीमर्ज हो रहा है इनका होम फाइनेंस का बिजनेस, ये 15-20 दिन के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं सितंबर सीरीज के लिए। क्या एडवाइस देंगे बीपीसीएल और रिलायंस कैपिटल? ओके, पहले मैं रिलायंस कैपिटल के बारे में बात करना चाहूंगा। बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। फिलहाल ये स्टॉक अगर हम देखते हैं तो करीबन 740-742 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए। अगर यहाँ पे इनिशियल पोजीशन इन्होंने ली है तो होल्ड करके रखो, क्योंकि इस स्टॉक में एक अच्छा स्ट्रेंथ है और ऊपर जाने का। मैं मानता हूँ कि स्टॉप लॉस अगर इनको लगाना है तो ₹720 का लगाना चाहिए। और चार्ट के हिसाब से अगर हम लक्ष्य देखते हैं तो मैं मानता हूँ कि यहाँ से ये स्टॉक करीबन 800-805 के लेवल को छूता हुआ नजर आएगा, तो होल्ड करके रखना चाहिए। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा बीपीसीएल का चार्ट स्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। बीपीसीएल फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है करीबन 553 लेवल के करीब। होल्ड करके रखना चाहिए। स्टॉप लॉस जो मैं इनको रेकमेंड करूंगा, अगर इनको बाय अभी भी करना है कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पर 525 का होगा और पहला लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 546 का। चेन्नई चलते हैं। चेन्नई से राजवीर हमारे साथ हैं। राजवीर, मॉर्निंग टू यू। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर जी, मेरे पास उगार शुगर के शेयर्स हैं, 696 शेयर हैं, ₹48 के भाव पे। ये क्यों लिए थे आपने? शुगर का काफी। हाँ जी सर, ये क्यों लिए थे आपने? सर मैंने उस टाइम पे ट्रेंड पे लिए थे। पहले मैंने 50 पे लेके 70 पे निकाले भी थे, 65-70 पे, और फिर दोबारा डाउन आने पे मैंने दोबारा 48 पे निवेश किया है। फिर उससे और डाउन आ गया। आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा होगा शायद। राजेश, राजवीर ने सवाल पूछा है। उगार शुगर इन्होंने लिए थे एट द रेट ऑफ 48, अब ये 22-23 पर है, क्या करना चाहिए ना?
आशीष, आप पोजिशनल कॉल क्या होगी बता सकते हैं उगार शुगर पर? उगर शुगर का अगर हम चार्ट देखते हैं, बेसिकली ये स्टॉक में उतना ट्रैक नहीं करता हूं, तो इसके ऊपर कमेंट कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। खैर चलिए, टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस तो कब का राजवीर का ट्रिगर हो जाना चाहिए था। चलिए, सूरज अब लाइन पर है। सूरज नमस्कार। नमस्कार सर। कौन से शेयर्स हैं आपके पास? सर डीसीबी बैंक है सर 192 पे। ओके, आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, ट्रेडिंग कर रहे हैं इसमें? सर 3-4 महीने का व्यू है। 3-4 महीने? जी। ओके। आशीष, डीसीबी बैंक चार्ट्स पर? हाँ, डीसीबी बैंक एक अच्छा खासा उछाल इस स्टॉक में हमने आते हुए देखा है, क्योंकि अगर सारे स्टॉक्स अगर हम देखते हैं, फिलहाल एक बहुत अच्छे उछाल के बाद कंसोलिडेशन होना चाहिए, और उसी तरह का कंसोलिडेशन हम डीसीबी बैंक में देख रहे हैं। अगर इनका 3 से 4 महीने का अगर इनका नजरिया है, तो मैं मानता हूं कि डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो है करीबन 193 का। जैसे ये स्टॉक 193 के ऊपर निकलेगा तो मैं मानता हूं ये फ्रेश ब्रेकआउट होगा, और उस केस में इस स्टॉक का जो अगला लक्ष्य होगा करीबन 208-210 रुपए का होगा, तो डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर मुझे स्टॉप लॉस इनको रेकमेंड करना है, तो आई वुड रेकमेंड कि इन्होंने 180 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके रखना चाहिए फॉर द स्टॉप लॉस ऑफ 208 इफ द स्टॉक गोज अबव 193। चलिए अब सीधे मुंबई चलते हैं। मुंबई से जाजू हमारे साथ हैं। जाजू, मॉर्निंग टू यू। क्या सवाल है आपका? Holding, IIFL Holding. अच्छा। I have 100 share purchase recently at the rate of 600 rupees. So what to do? ओके, चलो 600 रुपए पर लिया है आपने। हाँ सर। ऑल राइट। और दूसरा एक IFCI का क्या करना है? कितने पर लिया है आपने? IFCI मैंने 23 में लिया था, 2-3 साल पहले। अच्छा, ओके। आशीष, IIFL होल्डिंग्स इन्होंने लिया हुआ है 600 रुपए के लेवल पर, 617 पर ये ट्रेड कर रहा है, और साथ ही IFCI इन्होंने 23 रुपए पर लिया हुआ था। क्या सलाह होगी आपकी? IIFL का चार्ट देखते हैं तो एक अप फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है, हालांकि ब्रेकआउट नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से वॉल्यूम से और जिस तरह के शैडो इंडिकेटर से मैं मानता हूं कि इसमें ब्रेकआउट मिलने की संभावना है, तो डेफिनेटली होल्ड करने की मैं सलाह दूंगा। अगर इसको ब्रेकआउट मिलना है तो ये ब्रेकआउट देगा करीबन 635 के ऊपर। जैसे ही ये स्टॉक 635 के ऊपर निकलेगा, एक अच्छा बहुत ही बड़ा रैली इस स्टॉक में देखने को मिलेगा, और उस केस में इसका लक्ष्य होगा करीबन 685 रुपीज का। तो डेफिनेटली मेरी तरफ से मैं इनको होल्ड रिकमेंड करूंगा। स्टॉप लॉस इनका जो बाइंग प्राइस है उसके थोड़ा सा नीचे है, वो है करीबन 596 का, लेकिन ये बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस साबित होगा, तो होल्ड करने की मेरी सलाह होगी। स्टॉप लॉस 594 और लक्ष्य होगा करीबन 685 का। दूसरा इन्होंने कहा IFCI का अगर हम चार्ट देखते हैं तो फिलहाल ये स्टॉक उतना चार्ट अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। इन्होंने 23 रुपीज पे ये स्टॉक लिया है, अभी चल रहा है करीबन 24 रुपए 55 पैसा, 24 रुपए 60 पैसे के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बेरिश पैटर्न बनने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है, तो एग्जिट इज व्हाट आई वुड रिकमेंड। चलिए, कोलकाता चलते हैं। अब ब्रजेश है वहां से फोन लाइन पर। ब्रजेश नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कोटा से हूँ, कोलकाता से नहीं। कोटा से बोल रहे हैं आप? अच्छा, नमस्कार। हाँ सर। जी, क्या सवाल है आपका ब्रजेश? यूनिटेक है मेरे पास 500 शेयर 38 रुपीज की प्राइस पे। ओके, ये कब लिया आपने? ये तो हो गया 1.5 साल से ऊपर हो गया। इतना घट गया आपका शेयर, तो किसी ने एडवाइस नहीं दी आपको? नीचे आ गया। हाँ, ये टीवी पे से ही ली थी, एडवाइस मिली थी 60 रुपए से ऊपर लगभग जाने की, तो शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। तो बहुत पहले मिली होगी आपको ये एडवाइस? हाँ, और जब मिली तभी खरीद लिया था, और उसी के बाद फिर नीचे आना शुरू हुआ, और नीचे ही है अभी तक। थोड़ा चेक करते रहना चाहिए आपको, क्योंकि जैसे इतना गिर गया है और अब तक आपने इस पे कुछ किया नहीं, पूरी पूंजी आपकी उड़ गई। तो अब क्या करना चाहिए आगे? चलिए पूछते हैं हम। राजेश, आपको अगर आवाज आ रही है तो बताइए कि ये देखिए 38 में लिया इन्होंने, अब लगभग 8 रुपए पे है ये शेयर यूनिटेक। क्या इसमें कुछ उम्मीद है? मॉर्निंग विवेक, मुझे लगता है नहीं कि इसमें ऐसी कोई खास उम्मीद है, क्योंकि एक तो रियल सेक्टर एज ए होल पूरे दिक्कतों में पड़ा हुआ है बावजूद सरकार के कदमों के, और दूसरे अगर कंपनी की भी देखें तो फंडामेंटल्स बेहद ख़राब हैं।
बैलेंस शीट बेहद ख़राब है, डेट के बड़े दिक्कतें हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हैं, कई केसेस चल रहे हैं। तो ऐसे हालात में बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद तो है नहीं, कोई मार्केट ही बाउंस बैक दे तो 10-5% की बढ़त हो जाए, लेकिन इनके पैसे वापस आते बहुत मुश्किल लग रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि जो भी पैसे इन्हें मिल रहे हैं वहाँ से निकल जाएं तो बेहतर होगा और किसी दूसरे स्टॉक में स्विच कर लें। चलिए फिर से मुंबई चलते हैं। मुंबई से श्रीराम हमारे साथ हैं अपना सवाल लेकर। श्रीराम जी, मॉर्निंग टू यू, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए सर। हमारे पास गुजरात पीपाव का 150 शेयर है। अच्छा, GPPL। हाँ। और दूसरा एक है सेंचुरी इनका 137 के रेट से 150। अच्छा, ओके। तो दोनों के बारे में जरा देखना था, आगे का क्या है उसका। चलिए, मुनाफा तो अच्छा हो रहा है, आपको बधाई हो, अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको। राजेश, मुनाफा वसूल कर लें दोनों में? जी नहीं, मुझे लगता है कि दोनों ही स्टॉक में बने रहने चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो गुजरात पीपावाव की बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, कारोबार अच्छा चल रहा है और ऊपर से भाव भी बहुत अच्छे करेक्ट हो चुके हैं और यहाँ से डाउनसाइड बिल्कुल भी नहीं बचता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल बने रहे। वो जहाँ तक सेंचुरी इंक का सवाल है, वहाँ भी अगर आप पिछली तिमाही के नतीजे देखें, अच्छे नतीजे आए थे। लास्ट 2-3 क्वार्टर्स से रेदर अच्छे नतीजे आ रहे हैं और हमारी पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक और बेहतर कर सकता है। रेदर हमने हमारे क्लाइंटों को सेंचुरी इनका में खरीद की सलाह दी हुई है। तो दोनों ही स्टॉक में मैं समझता हूँ कि अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है तो बिल्कुल बने रहें। चलिए, अब मुकेश है हमारे साथ फोन लाइन पर। मुकेश, नमस्कार। मुकेश की आवाज नहीं है। जी मुकेश, आपको आवाज आ रही है? यस सर। जी, क्या सवाल है आपका? कौन से शेयर है? सर GMR इंफ्रा। GMR इंफ्रा, अच्छा। हाँ जी। कितने में लिए आपने? सर 18.30। अच्छा, 18 रुपए में लिए आपने ये शेयर। चलिए, ट्रेडिंग कर रहे हैं आप? इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चलिए आशीष, ये सवाल आपके लिए। GMR इंफ्रा। डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो फिलहाल इस स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम बनने की शुरुआत जस्ट रिसेंटली की है, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे होल्ड करके रखना चाहिए। जैसे ही ये स्टॉक 17 रुपया 90 पैसे के ऊपर निकलेगा तो इनका प्राइस जो है 18 रुपया 30 पैसा वापस एक बार दिखाई देगा। और उतना ही नहीं तो मैं मानता हूँ कि चार्ट के हिसाब से ये स्टॉक हो सकता है करीबन 19 रुपया 10 पैसा 19 रुपया 20 पैसे तक जा सकता है। तो होल्ड करने की मैं सलाह दूंगा और इनके लिए जो स्टॉप लॉस फिलहाल मैं रिकमेंड करूंगा 16 रुपया 90 पैसे। हमारे साथ जम्मू से हमारे अगले दर्शक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जो कि इस समय हमारे साथ हैं। सर, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, सुनील गोलिया। जी सुनील, बोलिए। हाँ, मेरे पास कैडिला हेल्थ केयर के 750 शेयर है। अच्छा, कितने पर लिए थे आपने? जब उसका 120 रुपए में लिया है। इसका पोस्टर क्या होल्ड करो। और दूसरा, मेरे अभी आपने बोलते हैं कि शेयर ऑफ द डे में इंडस्ट्रीज दिया 300 शेयर 35 रुपए में। सुनील, अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन कैडिला हेल्थ केयर, इस पर एक बार राय ले लेते हैं। राजेश, कैडिला पर आपकी सलाह क्या है? इस समय 510 के आसपास है। आई थिंक सुनील ने हायर लेवल्स पे लिया हुआ है। देखिए, मेरे इस वक्त हम इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि फार्मा एज ए स्पेस हमें लगता है कि अगर कोई 1.5 साल तक रखता है तो एक बड़ी बढ़त की उम्मीद की जा सकती है कि ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुका है। थोड़ी बहुत दिक्कतें US FDA को लेकर के या डोमेस्टिक कारणों से है, बट ऑलरेडी प्राइसेस में डिस्काउंटेड है। जहां ये स्टॉक 30-35 के PE पे चला करते थे, अभी 15-20 के PE की रेंज हो गई है। मुझे लगता है वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर इनके फंड्स इन्हें अलाउ करते हो तो कैडिला एक ऐसा स्टॉक है जिसमें और भी खरीदारी की जा सकती है। चलिए, अब सिब है कोलकाता से हमारे साथ। सिब, गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, ठीक है आप? हाँ, ठीक है सर। चलिए, क्या है आपके पास? इन्फोसिस का शेयर है? हाँ सर, मेरे पास है इन्फोसिस का। जी, कब लिया आपने? 3.50 में है। कब लिया आपने? लिया हूँ 1 महीने के करीब करीब हुआ है, 1 महीना। अच्छा, ये ट्रेडिंग के लिए लिया आपने? नहीं सर, 1 से 2 साल का मेरा व्यू है। तो
1 से 2 साल का आपका व्यू। चलिए आशीष, पहले थोड़ा चार्ट्स पे भी समझ लेते हैं। इन्फोसिस पे काफी बातचीत होती रही, लेकिन अब कुछ दिन से बात हुई भी नहीं इस पे, लेकिन अब चार्ट्स पे आपको कैसा दिख रहा है ये शेयर? विवेक जी, अगर हम चार्ट के हिसाब से इन्फोसिस को देखने की कोशिश करते हैं तो करीबन दिसंबर या नवंबर 2016 से लेके अभी तक इसने 3 बार एक पर्टिकुलर लेवल को टेस्ट किया है, और वो जो लेवल है वो है करीबन 890 की। तो जब तक ये स्टॉक 890 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, मैं मानता हूं कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर 890 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पर ये स्टॉक निकलता है, हालांकि इन्हें 1 साल 2 साल रुकने की बात की है, इसलिए मैं वीकली चार्ट रेफर करूंगा। अगर वीकली क्लोजिंग बेसिस 890 के नीचे आते हुए दिखती है तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे एक बेरिश डाउन फ्लैग का फॉर्मेशन को ब्रेकआउट मिलेगा, और उस केस में मैं देख रहा हूं चार्ट के ऊपर कि ये स्टॉक आ सकता है करीबन 810 रुपए तक। तो अभी फिलहाल होल्ड करने की मैं सलाह दूंगा। वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस अगर मुझे लगाना है तो 885 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल। चलिए अब अंचल हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ये जानते हैं कि आज के लिए स्मॉल कैप काउंटर कौन सा है जो कि ब्रोकर्स के रडार पर है। अंचल बताइए। शुक्रिया मीर। आज के शेयर है ईपीसी इंडस्ट्रीज इंडिया का शेयर है। देखिए ये कंपनी महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, ड्रिप इरिगेशन और पंप कारोबार में है, और पिछले 2-3 सालों में इन्होंने अपने कारोबार को काफ़ी हद तक रिवाइव कर लिया है। सो मच सो अब इस बार ही फाइनली उम्मीद है Q2 में कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखेगी, तो वो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा इस शेयर के लिए, ईपीसी इंडस्ट्रीज के लिए। इसके अलावा SBI कैपिटल इसमें एक बड़े निवेशकों में से अगर नाम देखें तो SBI कैपिटल इसमें काफ़ी समय से निवेशित है, करीब 3% की हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। कंपनी पे एज डेट कोई नहीं है, तो इसलिए डेट पेमेंट, डेट सर्विस की भी किसी तरह की कोई चिंता नहीं है कंपनी के साथ। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी स्ट्रांग है, कोई शेयर गिरवी नहीं रखा गया है, और एक अच्छे वैल्यूएशन पे शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इरिगेशन सेक्टर से ही कंपेयर करेंगे तो कंपनी का पी करीब 25 का है, जबकि जैन इरिगेशन जैसी कंपनी ऑलमोस्ट 35-36 के मल्टीपल में ट्रेड कर रही है। तो एक अच्छा खासा अपसाइड अभी भी शेयर में बाकी है। इन्हीं सब ट्रिगर्स को देखते हुए ICICI डायरेक्ट मानता है अगर आप इरिगेशन स्पेस में कोई शेयर पिक करना चाहते हैं तो ईपीसी इंडस्ट्रीज एक अच्छी बेट है। मध्यम से लंबी अवधि के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं इसके अंदर। ICICI डायरेक्ट इस पर टारगेट दे रहा है 230 रुपए के लिए, आपको इस साल के अंत तक मध्यम अवधि में आते हुए दिखेंगे। जी चलिए, इस बीच दिल्ली से हमारे साथ हमारे अगले दर्शक हैं रवि, इनसे बात करते हैं। रवि, मॉर्निंग टू यू, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। सर मेरे दादाजी ने 1990 में MRF शेयर्स लिए थे 20,000 सर। अच्छा। और उनके सर्टिफिकेट्स टाइप मेरे पास दादाजी ने अभी दिए हैं। एक्चुअली ये पिछले 10 साल से पैरालाइज हो गया था इनको, तो मैं इनको गांव से अपने पास ले आया, इनका इलाज किया, तो अब जाके थोड़ा रिकवर हुए हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ ये किस तरीके से और कहाँ सेल आउट होंगे, या जैसे मैं इनको सेल करना चाहता हूँ। आप बेचना चाहते हैं इसे? यस सर। शेयर सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास? शेयर सर्टिफिकेट 1990 के हैं, 20,000 शेयर्स हैं MRF। ऑल राइट। एक्चुअली इसमें एक दिक्कत ये भी है विवेक की जो सेबी ने एक वो डेडलाइन रखी थी सारे ही फिजिकल शेयर्स को तब्दील करने की डीमैट में, वो डेडलाइन क्योंकि गुजर चुकी है, सो आई थिंक मे बी मेरे ख्याल से मिहिर अभी भी ये डीमैटेरियलाइज कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते उसमें फिजिकल। तो पहले आपको जाके किसी भी जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसके पास आप जाइए, इनको डीमैट में आप कन्वर्ट करिए और उसके बाद आप इनको बेच सकते हैं। राजेश, आपसे भी राय ले लेते हैं, ये सही है? जी बिल्कुल सही कहा विवेक जी आपने। इन्हें पहले KCDP के यहाँ जाकर के अपने दादाजी के नाम पे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जहाँ की KYC के सारे नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे, और उसके बाद ये वहाँ डीमैट में जमा देंगे, फिर ये डीमैट होगा शेयर, उसके बाद ये चाहें तो इन्हें बेच सकते हैं। जहाँ तक कंपनी के कामकाज का सवाल है वो तो अच्छा चल रहा है जैसे सबको ही पता है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी होल्ड की जा सकती है, बट चूंकि इन्होंने मन बना लिया है बेचने का तो इन्हें पहले डीमैट कराना पड़ेगा। खैर आपको ये भी बता दें रवि कि ये जो शेयर्स हैं आपके पास, इसकी कुल वैल्यू इस समय की वैल्यूएशन के हिसाब से MRF चल रहा है करीब 64-65 हज़ार के बीच में, उसके मुताबिक करीब 130 करोड़ के आसपास आती है। तब ध्यान रखिएगा एंड सी टू इट, इसमें आप क्या कर सकते हैं विवेक? चलिए, रश्मि रंजन अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका सवाल है। रश्मि, डीमार्ट का शेयर है मेरा जी, अराउंड 700 शेयर से 915 पर है।
ओके उसको मैं क्या कर सकता हूँ अभी? मैं लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा था। ओके और एक है कि येस बैंक मेरा अराउंड 160 शेयर थे, 1750 पर है, 48 पर है। चलिए डी मार्ट पे बात करते हैं। और राजेश, डी मार्ट पर क्या आप एडवाइस देंगे इनको? देखिए वैल्यूएशन इस वक्त स्ट्रेच नज़र आ रहे हैं। ये बात जुदा है कि कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। पूरे पीयर ग्रुप में देखें तो ये ऐसी कंपनी है जिसने मुनाफा दिखाया है और ग्रोथ भी अच्छी दिखा रहे हैं, बट बावजूद उसके अगर आप देखें तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं यहाँ पे कोई नई एडिशन की सलाह नहीं दे रहा हूँ, रेदर मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपका मुनाफा है तो आप थोड़ा बहुत बुक कर लें तो बेहतर होगा। चंडीगढ़ से कमलेश हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। कमलेश, मॉर्निंग टू यू, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, सर मेरा क्वेश्चन है कमेंस इंडिया पर। इसके स्टॉक लिए थे 923 के रेट पर सर, 600। अच्छा, ओके। तो एक महीने के लिए अभी क्या कर सकता हूँ सर मैं इसमें? और दूसरा भारत फाइनेंस में अगर करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चलिए पहले क्यूमेंस पर ले लेते हैं। 923 की इनकी खरीद है। आशीष, क्या सलाह होगी आपकी? 923 की इनकी खरीद है तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे फिलहाल इनको होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि एक महीने का नजरिया है। अभी फिलहाल ये स्टॉक 908 909 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मैं मानता हूं होल्ड करके रखना चाहिए। स्टॉप लॉस के तौर पर अगर हम देखें पिछले 8 या 10 ट्रेडिंग सेशंस अगर हम देखते हैं तो उसका एवरेज जो ट्रेडिंग प्राइस आता है वो है करीबन 895 का। तो 895 के नीचे यानी 893 को स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके रखना चाहिए। जैसे ये स्टॉक 921 के ऊपर निकलेगा एक अच्छा खासा उछाल इस स्टॉक में दिखाई देगा, जो कि इस स्टॉक को करीबन 945 तक लेके जा सकता है। तो होल्ड करके रखने की सलाह होगी। दूसरा स्टॉक इन्होंने मेरे ख्याल से भारत फाइनेंस कहा था, एम आई राइट? जी, भारत फाइनेंस। ओके, भारत फाइनेंस का अगर हम फिलहाल चार्ट देखते हैं तो ये एक कंसोलिडेशन में है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन अच्छा खासा कंसोलिडेशन है। जिस तरह के वॉल्यूम्स यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं तो मैं मानता हूँ डेफिनेटली इसको भी होल्ड करके रखना चाहिए। फिलहाल इस स्टॉक ने जैसे ये स्टॉक करीबन 918 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर क्लोज देगा तो मैं मानता हूँ ये फ्रेश ब्रेकआउट होगा और उस केस में 972 का इसका लक्ष्य होगा। होल्ड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस के तौर पर 894। चलिए दिल्ली से कुमुद है अब फोन लाइन पर। कुमुद नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप मैम? बस बढ़िया जी। क्या हो रहा है? मेरे पास पावर फाइनेंस के 200 शेयर हैं 85 रुपीज पर। ओके। और एक हेडलबर्ग सीमेंट के हैं 600 शेयर, वो रेट उसका 70 है। आप ट्रेडिंग कर रही हैं इनमें? नहीं, लॉन्ग टर्म है बहुत। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हैं आपने। चलिए राजेश बताइए इनको, पीएफसी और हाइडलबर्ग सीमेंट ये दोनों कैसी लगती हैं आपको कंपनीज? देखिए दोनों ही बहुत उम्दा कंपनी है। अगर पावर फाइनेंस की बात करें तो अच्छा डिविडेंड यील्ड है, कारोबार अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छी है। इस वक्त जो आफ्टर करेक्शन अगर आप देखें तो करीब 180 185 से लुढ़कता हुआ स्टॉक 120 रुपये आ गया है। यहाँ पर वैल्यूएशन भी बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं। मैं कहूँगा यहाँ नई खरीदारी भी की जा सकती है। दूसरे हाइडलबर्ग सीमेंट की भी अगर आप देखें तो नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में जैसे सीमेंट की डिमांड बढ़ने की संभावना है उसके मद्देनज़र पूरे सेक्टर के पर ही एक पॉजिटिव व्यू है और हाइडलबर्ग अपने आप में एक उम्दा कंपनी है। दोनों ही स्टॉक में बने रहें। विशाल हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। विशाल पूछिए अपना सवाल। हेलो, यस। मैंने क्वालिटी टेरी खरीदा था कल 136 के भाव से 3000 शेयर। आपने ट्रेड के लिए लिया होगा शायद? मैंने हाँ ट्रेड के लिए लिया। चलिए आज हमने क्वालिटी डेयरी के मैनेजमेंट से भी बात की तो खैर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी तो हुई नहीं है, लेकिन कल काफ़ी सेलिंग प्रेशर था, आज रिकवरी है यहाँ पर। राजेश, क्वालिटी डेयरी 136 पर लिया है इन्होंने, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए कल ऐसे न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि कुछ गिरवी रखे शेयर बिके हैं और आज ऐसे बयानात निकल कर आ रहे हैं मैनेजमेंट के थ्रू से, जहाँ ये पता चल रहा है कि ऐसे कुछ हुआ नहीं है, इसलिए रिकवरी देखी गई है। मैं कहूँगा ऐसे वोलेटाइल स्टॉक में थोड़ा दूर रहें तो बेहतर होगा और इस वक्त जो हालात है उसमें आप 118 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें और जैसे ही आपके भाव है वहाँ से निकल जाएं तो बेहतर होगा। चलिए अजीत है नोएडा यहीं से हमारे साथ। अजीत गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कौन से शेयर हैं आपके पास, क्या जानना चाहेंगे? सर सिंटेक्स के मैंने 60 मिनट शेयर लिए हुए हैं 32 रुपीज पे एंड इन्फोसिस लिया हुआ है सर 47 शेयर्स लिए हैं 1000 के आसपास।
सिंटेक्स पे बात करते हैं पहले। आशीष, सिंटेक्स पर क्या राय है आपकी? सिंटेक्स अगर हम देखते हैं तो फिलहाल ये स्टॉक करीबन 30 रुपीज 50 पैसे और लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मैं मानता हूं कि जिस तरह का फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर चार्ट में हो रहा है, तुरंत इसमें बहुत बड़ा उछाल आने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इन्होंने ये जो स्टॉक लिया है उसके लिए मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करके इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन पिछले 8 या 10 ट्रेडिंग सेशन में हो रहा है उसके पीछे एक उछाल आया था जो कि करीबन 24 रुपीज से लेकर 36 रुपीज तक गया था। तो ऐसा जब फॉर्मेशन टेक्निकली दिखाई देता है चार्ट के ऊपर तो इसे हम अपफ्लैग बोलते हैं, लेकिन फिलहाल ब्रेकआउट नहीं है। तो ब्रेकआउट के में मैं इनको होल्ड करने की मैं सलाह दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस के तौर पर इनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 29 रुपीज 10 पैसे के लेवल पे क्लोजिंग बेसिस के आधार पर। जैसे ये स्टॉक 31 रुपीज 60 पैसे के ऊपर निकलेगा तो ये फ्रेश ब्रेकआउट माना जाएगा और उस केस में वापस ये स्टॉक 33.50 के लेवल तक जा सकता है। इस बीच चलिए अब फेसबुक पर हमारे कुछ दर्शकों ने हमें सवाल भेजे हैं। उनमें विश्वजीत प्रधान, इनका सवाल है बॉम्बे डाइंग पर। बॉम्बे डाइंग इनके पास है, 122 रुपए की इनकी खरीद है। राजेश, क्या सलाह होगी आपकी? मुनाफा हो रहा है इन्हें फिलहाल, 140 पर है ये ट्रेड, क्या करना चाहिए? देखिए, बावजूद इसके कि नंबर्स उतने अच्छे हैं नहीं, कंपनी ने लगातार घाटा दिखाया है और पिछले दिनों एक बहुत अच्छी तेजी बनी है, तो इसमें ट्रेडिंग का नज़रिया रखें, बेहतर होगा। 118 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस बनता है, उसे रख लें और 150 रुपये के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, तो यही स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए इस वक्त। ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं इस समय, जो बायलैटरल मीटिंग दोनों देशों के प्रमुख के बीच हुई है उसके सीधे दृश्य आप देख रहे थे वहाँ से। इस बीच कुछ और दर्शक भी हैं जी, फेसबुक से काफ़ी सवाल आ रहे हैं और सैम लखानी का ये सवाल है, आईडीबीआई बैंक पे 70 रुपये में लिए इन्होंने। बताइए आशीष, आईडीबीआई बैंक आशीष सर संपर्क नहीं बन पा रहा। राजेश, आप अगर सुन पा रहे हैं तो आईडीबीआई बैंक देखिए, निकल जाने की स्ट्रेटजी रखना बेहतर होगा। नंबर्स खराब हैं, एनपीए के बहुत बढ़े हुए आए थे। कुछ ऐसे स्टॉक हैं इनके पास पुराने जिसको थोड़ी वैल्यू है, जैसे एनएसई वगैरह के, अगर वहाँ से बेच करके इन्हें कुछ रुपए आते हैं तो वहाँ उस क्वार्टर में नंबर्स बेहतर आएंगे। बट ऑपरेशनली इस वक्त ऐसा कुछ है नहीं जिसमें इसमें बने रहने की सलाह दी जाए। बेहतर होगा कि यहाँ से निकल जाएं, स्विच कर लें किसी दूसरे बैंक में, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक है या इंडसइंड बैंक है, इवन आरबीएल, जहाँ की हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। जी, चलिए इस बीच मार्केट पर कोई व्यू आप देना चाहेंगे आशीष? कम से कम इस समय तो ऐसा लग रहा है कि 9900 का जो लेवल है वो डिफेंड हो जाएगा आज के लिए। राजेश, देखिए, जहाँ तक मार्केट का सवाल है, मुझे लगता है कि 9950 के ऊपर जो शुक्रवार की क्लोजिंग हुई थी वहीं पर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आए थे। कल थोड़ा सा दबाव देखा गया था नॉर्थ कोरिया की न्यूज़ को लेकर के, लेकिन अब जबकि ये रिकवर हो रहे हैं, मुझे लगता है कि 9900 जैसे कि आप कह रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता जा रहा है। लेकिन बावजूद इन सब चीज़ के मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडेक्स पे नज़र ना रख करके अगर इंडेक्स के दायरे से बाहर निकला जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जहां आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है, खास करके मिड कैप साइड में। तो फोकस ऑन स्टॉक, ऑन बिजनेस रेदर देन ऑन इंडाइसेस वुड बी द एडवाइस। ऑलराइट, चलिए राजेश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आशीष, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो स्टॉक्स हेल्पलाइन को हम यहीं ख़त्म करते हैं।